हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से रिलेटेड पैनल के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो पैनल है ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और इसको कोई भी यूज़र इजीली यूज़ कर सकता है। ये बिल्कुल सिंपल पैनल हमने बनाया है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं तो आप भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इस पैनल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक फ़ीचर के बारे में बताऊँगा, कहाँ पर क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको टोटल सेंड। जितने भी मैसेज आप सेंड करेंगे इस पैनल से अपने अकाउंट से, वो सब यहाँ पे काउंट होगा। आपको दिखेंगे कितने डिलीवर हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितने टोटल कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ इस पैनल में अपने अकाउंट में इंपोर्ट किए हैं, कितने चैटबॉट फ्लो बनाए हैं, कितने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट के ग्रुप बनाए हैं और टोटल कितने कैंपेन आपने रन किए हैं, टोटल कितने मैसेजेस आपने किए हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। साथ में आपका मैसेजिंग का जो ग्राफ रहेगा वो भी आपको पर डे बाय डे का यहाँ पे शो होगा। हाल फिलहाल में जो भी आपने कैंपेन्स रन किए हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट में शो होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात डैशबोर्ड की। दूसरे नंबर पर है लाइव चैट। तो लाइव चैट देखिए क्या करता है, जैसे आप व्हाट्सअप मोबाइल एप्लीकेशन में जब भी कोई मैसेज आता है तो वहाँ पे उसको ओपन करते हैं, उसको रिप्ले करते हैं, तो इसी तरह व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पैनल में भी आपको इसी तरह का विंडो मिलता है और यहीं से आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपको यहीं से कोई मैसेज करना है, मोबाइल से नहीं करना, यहीं से करना है, तो आप डायरेक्टली यहीं से कोई इमेज भी अटैच करके भेज सकते हैं। कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो यहीं पर टाइप करके भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई टेम्पलेट सेंड करनी है, जो आपने टेम्पलेट बनाई हुई है, अप्रूव कराई हुई, तो यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करके उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। क्विक रिप्ले का भी यहाँ पे फीचर दिया गया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग 80% यूज़र्स या 80% कस्टमर्स हमसे पूछते हैं। तो बार बार अगर सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेम क्वेश्चन का सेम आंसर बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्विक रिप्ले बना करके रख सकते हैं ताकि सिंगल क्लिक में आप मैसेज सेंड कर सको। क्विक रिप्ले बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना शॉर्टकट की डालेंगे। आपका रिप्ले का टाइप इमेज, वीडियो, पीडीएफ या ओनली टेक्स्ट रहेगा और टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से क्विक रिप्ले आप क्रिएट कर लेंगे। क्विक रिप्ले सेंड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ फॉरवर्ड / प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जितने भी क्विक रिप्ले आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्विक रिप्ले काम करता है। ठीक है, तो ये लाइव चैट विंडो थी। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट सेंटर। लेकिन ब्रॉडकास्ट सेंटर से पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट मैनेजर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट सेंटर में हम बल्क मैसेजिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, कुछ नंबर्स को इंपोर्ट करके उनको मैसेजिंग करते हैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन नंबर की ज़रूरत होती है जिनको मैसेज सेंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट मैनेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने सभी कॉन्टैक्ट देख सकते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ग्रुप देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप बनाने के लिए आप नाम देंगे और क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अभी ग्रुप में 0 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हमें नंबर इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि हमें इस ग्रुप में जितने भी नंबर रखेंगे उन सभी को ब्रॉडकास्टिंग करनी है, बल्क में मैसेज सेंड करना है प्रमोशन के पर्पज़ से। तो यहाँ पर नंबर को इंपोर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंगल नंबर इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे सिंगल नंबर डाल दीजिएगा। नंबर का ध्यान रखना है, नंबर कंट्री कोड के साथ ही डालना है, विदाउट कंट्री कोड के नहीं डालना है। अगर आपको नाम भी डालना तो ये ऑप्शनल है, नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज ओनली नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सेल सीट में, नोटपैड की फाइल में या कहीं पर भी कुछ नंबर रखे हुए हैं कंट्री कोड के साथ, लाइन बाय लाइन हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके भी नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सेल फाइल है, वहाँ से नंबर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सैम्पल फाइल है, सैम्पल फाइल को डाउनलोड करिए, उसमें नंबर अपने पेस्ट करिए, नंबर को अरेंज करिए कंट्री कोड के साथ। नाम या वेरिएबल यूज़ करना तो वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल के लिए अलग से कॉलम बना दीजिएगा जो सैम्पल फाइल में आपको डाटा मिलता है। ठीक है, सैम्पल फाइल में जो कॉलम के नाम मिले हैं, अगर उससे अलग आपको कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है एज ए वेरिएबल तो कॉलम बढ़ा करके उनके कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उस फाइल से भी आप नंबर को इंपोर्ट कर सकते हैं।
नंबर इंपोर्ट करने के बाद अब बात आती है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैसेज सेंड करना है। तो मैसेज क्या सेंड करना है वो भी हमें तय करना होता है। तो मैसेज जो हमें सेंड करना होता है वो मैसेज एज ए टेम्पलेट हमें फेसबुक मेटा को सबमिट करनी होती है फॉर अप्रूवल। अगर वो टेम्पलेट आपकी अप्रूव हो जाती है तब आप उसको सेंड कर सकते हैं, अगर वो अप्रूव नहीं होती है तो आप उसको सेंड नहीं कर सकते। टेम्पलेट को अप्रूव कराने के लिए आप यहाँ टेम्पलेट मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट का नाम देंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, मार्केटिंग या यूटिलिटी, जो भी आपकी मैसेज आपका हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो एक मार्केटिंग मैसेज ही माना जाता है, मार्केटिंग मैसेज में ही वो आता है। तो आप मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप यूटिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हैं तो उसका मेटा चार्ज करता है अप्रोक्स 86 पैसा, जो अभी का रेट है। और जो यूटिलिटी मैसेज होता है, यूटिलिटी मैसेज की जो टेम्पलेट आप सेंड करते हो ब्रॉडकास्टिंग में, तो उस केस में आपको चार्ज होता है अप्रोक्स 12.5 पैसे से 13 पैसे तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैसेज टाइप करना है, जो भी आपका मैसेज रहेगा। आपको मैसेज में अगर इमेज, वीडियो, पीडीएफ भी अटैच करना है तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर ओनली टेक्स्ट रखना है तो आप यहाँ नन के ऊपर सिलेक्ट रखेंगे। अगर आपको मैसेज के साथ में बटन भी सेंड करने हैं, रिप्ले बटन, वेबसाइट बटन, कॉल बटन, कॉपी बटन, तो आप यहाँ पर वो भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश टू मेटा कर देंगे। पब्लिश टू मेटा करने के बाद ये आपका इस लिस्ट में शो होगी सभी टेम्पलेट, और यहाँ पर जैसे ही मेटा उसको अप्रूव कर देगा ऑटोमेटिकली आपकी जो ये टेम्पलेट रहेगी वो अप्रूव शो करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर अभी देखिए कनेक्ट व्हाट्सएप का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा अभी व्हाट्सएप अकाउंट या कह सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर अभी इस पैनल से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंक्रोनस का बटन ना आकर के कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो हमने टेम्पलेट भी अप्रूव कर लिया और कॉन्टैक्ट भी इम्पोर्ट कर लिया। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि हमारा मैसेज भी रेडी है। अगर हमने जो टेम्पलेट सबमिट किया वो अप्रूव हो जाती है तो मैसेज भी रेडी है। अब बात करते हैं मैसेज सेंड करने की। तो न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना है, जो ग्रुप आपने क्रिएट किया है जिसमें आपने कुछ नंबर्स को रखे हैं। ग्रुप का सिस्टम इसलिए दिया गया है ताकि आप कुछ कस्टमर्स को, कुछ अपने नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज रख सको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। कैंपेन का नाम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद आपकी जो अप्रूव टेम्पलेट होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे सिलेक्ट करोगे उस टेम्पलेट में जो कंटेंट होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी अगर अभी जस्ट अभी आपको कैंपेन स्टार्ट करना है तो डिलीवरी इमिडिएटली सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर देंगे। उसी डेट एंड टाइम पर ये कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और बात करते हैं चैटबॉट फ्लो बिल्डर। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया, जैसे फर्स्ट टाइम मैसेज करे तो हम अपने बिजनेस के बारे में उसको बताएं। ठीक है, फिर वो हमसे कुछ पूछेगा, फिर ऑटोमेटिक हमारा जो चैटबॉट फ्लो है वो उसको बताएगा। ठीक है, तो इसको फ्लो बिल्डर बनाना बोलते हैं। और फ्लो बिल्डर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप फ्लो बिल्डर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फ्लो बिल्डर की बात हो गई, बाकी सभी फीचर्स जो ज़रूरी होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं डेवलपर हब की। तो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। मान लीजिए आपका अकाउंट इस पैनल में है और इस पैनल में आपने कोई व्हाट्सअप नंबर आपका लिंक है जिससे आप बल्क मैसेजिंग करते हैं, चैटबॉट फ्लो चलाते हैं। उसी नंबर का यूज़ करके आप किसी वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे टैली या फिर बिजी से कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज या विद अटैचमेंट जैसे भी सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, उस पर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे किसी यूज़र ने प्रोडक्ट को बाय किया, आप चाहते हैं उसके नंबर पर ऑटोमेटिकली कोई मैसेज चला जाए, तो आप वहाँ पर इस एपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक डेवलपर हैं, तो आप ईजिली इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, या फिर अपने डेवलपर से बात करके आप उनको ये दिखाइए तो आप उनको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट में आपको इंटीग्रेशन कराना है, किसी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन कराना है इस एपीआई का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के बारे में कोई भी डाउट एंड क्यूरी आपकी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं लास्ट में प्लेटफॉर्म से अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले
आपके पास एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पैनल का यूज़ कर सकते हैं। अगर फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपका वेरीफाई नहीं है तब आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं होगा, टेम्पलेट मैसेज सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा है। आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए, फ्लो बिल्डर चाहिए, आपको बिजनेस को ऑटोमेशन करना है या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करना है, तो सभी तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट या फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जिस ब्राउज़र में आपने इस पैनल को ओपन किया हुआ, ये पैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से फ्री में भी रजिस्टर करके इसका ट्रायल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी ब्राउज़र में आपने इस पैनल को ओपन किया हुआ है, सेम ब्राउज़र में आपको अपना फेसबुक अकाउंट भी लॉगिन कर लेना है जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अकाउंट लिंक करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपका जो भी फेसबुक अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ध्यान रखना है कि फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा तभी ये आपका फैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके जितने भी पोर्टफोलियो होंगे ये फैच कर लेगा। आपको वो पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है जो आप यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ से आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट चूज़ कर लेना है। और लेकिन अगर आप पहले से किसी एग्जिस्टिंग नंबर जो आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में, उसको आप क्लाउड बेस्ड पैनल में भी यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्ट है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वह डालना है जिस पर आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। नंबर डालेंगे तो एक मैसेज आपको व्हाट्सएप पर आएगा फेसबुक की तरफ से, जिसमें क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपको एक ऑप्शन आएगा। आपको सिर्फ क्लिक करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा और आप क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा और इस तरह से आप सेम नंबर को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में भी यूज़ कर पाएंगे और क्लाउड बेस्ड पैनल में भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप यहाँ पे कनेक्ट करके इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। बाकी ये पैनल बिल्कुल सिंपल है, ईजी टू यूज़ है। कहीं पर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जहां पर हम अपने सभी नए सॉफ्टवेयर की जानकारी और साथ ही सभी सॉफ्टवेयर्स की अपडेट की जानकारी रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिएगा।